हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी करीब आए थे। हालांकि उनके बीच कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उस थोड़े से करीबी में ही विंग का हालत ख़राब हो गया था और साथ में विंग को अपना पहला हिट भी आ गया था। वांग जी चाहता तो वो विंग के साथ हीट को स्पेंड कर सकता था। ये नॉर्मल है, अल्फाज अपने ओमेगास के हीट के टाइम उसके करीब रहना पसंद करते हैं, लेकिन वांग जी वो सब नहीं करता। वो विंग से दूरी बना कर रखता है। जहाँ पर वांग जी का सोचना कुछ ऐसा था कि विंग का उम्र बहुत ही कम है, साथ ही में उन दोनों का रिश्ता वो अभी भी सही नहीं हुआ है। हाँ, वो दोनों साथ रहते हैं, बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अभी भी वो ये नहीं बता पाए हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि इस हालत में वो विंग के करीब नहीं जाएगा तो ही अच्छा है। वो विंग के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जहाँ पर विंग उसे खुद अपने मुंह से कहे कि वो विंग को अपना बना ले। बस उसके बाद से पूरी ज़िंदगी के लिए विंग वांग जी से अलग नहीं होगा और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो उन दोनों को अलग कर पाएगा। वांग जी का सोच कुछ ऐसा ही था और दूसरी तरफ 7 दिनों तक वांग जी से दूर रहने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा था कि वो वांग जी के पास जाए, वांग जी से मिले। वो महाराज को देखना चाहता था। उसके अंदर एक अलग सा प्यास जग रहा था जो बस किसी पानी से नहीं बुझने वाला था। और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था। बहुत ज़्यादा उसे उदासी महसूस हो रहा था कि इन 7 दिनों में एक बार के लिए भी महाराज उसे देखने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या महाराज को कोई चिंता नहीं है विंग का? ये सोचते हुए विंग उदास हो जा रहा था। जियांग चंग विंग को गौर से देखता है और जियांग चंग को पता चल गया था कि विंग क्या सोच रहा है। इन 7 दिनों में 3 दिन तक तो विंग अपने होश में ही नहीं था। वो दर्द में, अपने शरीर के बदलावों से परेशान होके अपने हीट से जूझ रहा था, इसलिए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद से जो 4 दिन गुजरे हैं, जब धीरे धीरे विंग ठीक हो रहा था, उसका शरीर ठीक हो रहा था, तब जियांग चंग समझ पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा डिस्परेट हो रहा था, कितना ज़्यादा चाह रहा था कि एक बार महाराज आए। जियांग चंग ये भी देख चुका है कि वांग जी रात के समय कैसे बाहर चुपचाप खड़ा रहता है। जियांग चंग ने ये बातें विंग को नहीं बताया है, लेकिन अब जियांग चंग को ऐसा लग रहा है कि बताना चाहिए, वरना बेचारे महाराज को फालतू में ही विंग गलत समझ लेगा और गुस्सा करेगा। यह सोचकर जियांग चंग ने विंग को बताया। विंग जो ये सुनकर हैरान था, उसका दिल एकदम ज़ोर से फिर से धड़कने लग गया था। अब जो उसे गुस्सा आ रहा था, थोड़ी देर पहले गुस्से से वो फटे जा रहा था, अपने आप में शिकायत कर रहा था और कह रहा था कि महाराज बिल्कुल भी उसका फिक्र नहीं करते, उसे प्यार नहीं करते, महाराज के लिए वो कोई खास नहीं है। यह सब वो अपने दिल में कहे जा रहा था। वो सब एकदम हवा की तरह उसके दिल से उड़ गया था। मतलब ज़ोर का हवा आया और वो सारी बातें उड़ गया। अब बस कुछ है तो एक अजीब सा सिहरन और शर्म। जियांग चंग के सामने विंग अपने शर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, उसका चीक्स एकदम रेड हो गया था। वो सब वो जियांग चंग के सामने से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जियांग चंग मुस्कुराता है और विंग के चेहरे को, विंग के गाल को अपने हाथों से खींच देता है और फिर कहता है, हाँ, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बाहर जा सकते हो। विंग ने एक गहरा सा वृत्त लिया और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बाहर निकल गया। सच में आज 7 दिनों बाद वो सूरज की रोशनी को देख रहा है। हालांकि
कमरे के अंदर भी रोशनी जाता है, खिड़की से सूरज का, चांद का, हर चीज़ का रोशनी जाता है, लेकिन फिर भी घर में बंद रहना और बाहर आना, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाहर आते ही विंग ने अपने डिसिपल्स को देखा, जिनके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल लेकर सारे लोग खड़े थे। सारे जो ओमेगा डिसिपल्स थे ना, वो उन्होंने सब ने एक साथ विंग को बो किया और फिर वो सब विंग के करीब आ गए थे। वो सभी खुश थे विंग के पहले हीट को लेकर। हाँ, ये सेलिब्रेट करने का चीज़ है। पहला हीट मतलब अब एक ओमेगा अपने आप को तैयार करने लगा है एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए, और साथ ही में तैयार हो रहा है अपने अल्फ़ा को पूरा करने के लिए। इसलिए सारे लोग विंग को बधाई दे रहे थे। विंग तो शर्म के मारे अपने जो खास डिसिपल्स है ना, उनसे छुप रहा था। जियांग चंग जो हंस रहा था विंग से थोड़ी ही दूर खड़ा रह के। साथ में जियांग चंग ये भी सोच रहा था कि शुक्र है महाराज की चिट्ठी को पाकर जियांग चंग यहाँ पर आया था। अगर जियांग चंग यहाँ पर नहीं आता तो ये 7 दिन विंग के लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता। मतलब ज़रूर ही मुश्किल भरा हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा मुश्किल भरा होता। जो चीज़ें विंग जियांग चंग से बिना हिचकिचाए बोल पाया है, वो चीज़ें इन ओमेगा डिसिपल्स को शायद विंग मुश्किलों से ही बोल पाता या फिर नहीं बोलता। और विंग के अपने परिवार में कोई ओमेगा नहीं है, ये सोचकर ही जियांग चंग को एक अजीब सा टीज़ महसूस हुआ और अचानक ही लैन शिचान का चेहरा उसके सामने उभर आया। जियांग चंग ने एक गल्प किया। उसे यहाँ आए हुए लगभग 8 दिन गुजर गए हैं। ये सोचकर ही जियांग चंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। इन 8 दिनों में पहला दिन तो जियांग चंग यहाँ पर आया था, विंग से बात किया और फिर खाना खा के सो गया, और दूसरे ही दिन विंग का हीट, सब मिलाकर जियांग चंग को मौका ही नहीं मिला था कि वो कहीं बाहर जाए। लेकिन उसे बाहर जाना ही क्यों है, जियांग चंग ने अपने मन में सोचा और अपने सारे ख्यालों को झटकने की कोशिश किया, लेकिन उसके ख्यालों में घूम फिर कर शिचान आ रहा था। जियांग चंग अपना सर कहीं पर मारना चाहता था। सच में इन 7 दिनों में विंग का ख्याल रखते हुए शिचान के बारे में जियांग चंग उतना सोच नहीं पाया था, उतना फुर्सत नहीं मिला था। लेकिन अब क्या करेगा जियांग चंग, ये सोचकर जियांग चंग एक गहरा सा ब्रेथ लेता है। दूसरी तरफ हमें लैन शिचान को दिखाया जाता है जो तैयार हो रहे थे। 6 महीने हो गए, उन्होंने क्लैन का कोई खबर नहीं लिया है। अपने आप को, अपने परिवार से, अपने क्लैन से वो दूर कर चुके हैं। इन 6 महीनों में उन्होंने खुद को जितना तकलीफ़ पहुंचाया है, शायद पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। 4 महीने पहले तक लैन शिचान खुद को मारने के लिए तैयार थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हर बार वो नाकाम हुए। वांग जी या फिर कोई और आके उन्हें बचा ही लेता था। और उसके बाद बार बार नाकाम होने के बाद उन्होंने इस बात को मान लिया कि अभी वक्त नहीं आया है उनके मरने का। अगर सच में किस्मत में मौत नहीं लिखा हो तो किसी भी हालत में अब मरेंगे नहीं। लैन शिचान उसके बाद से कभी मरने के बारे में सोचे नहीं, लेकिन अपने आप को तकलीफ़ देने से पीछे नहीं हटे और साथ ही में अपने आप को सारे लोगों से दूर करने में। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। लैन शिचान जो अब चाहते थे कि वो बाहर जाए, उनके दिमाग में अब अपने अंकल के लिए कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने अंकल से किए गए वादे को ज़रूर पूरा करेगा और उसके साथ अपने ड्यूटीज़ को भी निभाएगा। लगभग 4 दिन पहले उसके पास एक चिट्ठी आया था। वो चिट्ठी वांग जी के लिखा हुआ था। वांग जी ने चिट्ठी भेजा है, खुद नहीं आके। ये सोचकर लैन शिचान ने उस चिट्ठी को पढ़ने के बारे में सोचा और उन्होंने खोलकर पढ़ा भी। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद लैन शिचान को समझ में आया कि उन्होंने सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया ही नहीं है।
वो ना एक अच्छा बेटा बन पाए, ना एक अच्छा भाई बन पाए, और ना ही एक अच्छा अल्फा जो अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट कर पाए। वो अपने गुस्से को वांगजी के ऊपर थोप रहे थे, जबकि वांगजी का तो कोई गलती था ही नहीं। वांगजी ने तो कोई गलती किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सेल्फिश इंसान की तरह वांगजी को तकलीफ दिए जा रहे हैं। वांगजी को इतनी बड़े बड़े जिम्मेदारियों के अंदर दबते हुए देख रहे हैं। एक बड़ा भाई होने का कोई जिम्मा वो निभा नहीं रहे हैं। इन 2 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर वो आज तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। वो तैयार हो चुके हैं और साथ ही में वो बाहर जाने के लिए निकल भी पड़े हैं। वो सीधा दरबार जाएंगे और अपनी ड्यूटीज़ को वहाँ से लेकर काम पर लग जाएंगे। वो अपने भाई को हर हालत में मदद करेंगे, चाहे उनके दिल में जो भी कुछ हो, लेकिन फिर भी वो वांगजी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें कितना ही तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन वो वांगजी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हानशी जो है वो जिंगशी के करीब तो नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते से लैन शिचैन हानशी से निकलकर दरबार की तरफ जा रहे थे, उस रास्ते में जिंगशी भी आता है। तो जिंगशी के बाहर इतना शोर शराबा सुनकर लैन शिचैन थोड़ी देर के लिए रुक गए और उस तरफ देखने लगे। तो लैन शिचैन ने विंग को देखा, फुरहान को। लैन शिचैन विंग को गौर से देख रहे थे। हालांकि विंग के चेहरे के साथ जियांग चंग का चेहरा कहीं से भी मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी लैन शिचैन शायद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों भाई हैं ना, इसलिए। खैर, कुछ देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं, लेकिन वहाँ पर जितने ओमेगास थे, मतलब ओमेगा डिसिपल्स, वो फुरहान को लेकर घेरे हुए खड़े थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे वो तो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे वो ज़रूर सुनाई दे रहा था। लैन क्लैन में इतने ज़ोर से हंसना, ये सोचकर ही लैन शिचैन के चेहरे पर आज महीनों बाद थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा मुस्कुराहट देखा। उन्होंने अपना सर नामे झटका अपने मुस्कुराहट को गायब करते हुए आगे जैसे ही बढ़ने लगे, वैसे ही उनका पैर रुक गया। फुरहान और ओमेगा डिसिपल्स जहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उससे थोड़ी ही दूर एक और इंसान खड़ा था। पहले तो अच्छी तरीके से लैन शिचैन ने उस इंसान को देखा नहीं, मतलब दिखाई दे भी नहीं रहा था, लेकिन जैसे एक कदम आगे बढ़ाया लैन शिचैन ने, वैसे ही उस तरफ से उस इंसान के सामने जो हल्का पर्दा था वो हवा में हिल उठा और लैन शिचैन का आंखें वहीं पर एकदम ठहर गया। लैन शिचैन जिनका सांस रुक गया था, वो वैसे ही खड़े थे, मतलब एक पैर आगे बढ़ाए हुए वो खड़े थे और जिंगशी के दरवाजे के पास खड़े ओमेगा को देखने लगे। क्या वो सपना देख रहे हैं? क्या ये एक सपना है? अगर ये एक सपना है तो ये एक बहुत ही बढ़िया सपना है जो लैन शिचैन को लगभग 6 महीने बाद आया है। क्या लैन शिचैन इस सपने को देखकर शांति से सो रहे होंगे? लैन शिचैन ने खुद से ही पूछा, क्या इस सपने को देखकर मैं शांति से सो रहा हूँगा? अगर ऐसा है तो ये सपना मैं बहुत बहुत देर तक, मतलब जितनी देर हो सके उतनी देर में देख सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद ही लैन शिचैन को महसूस हुआ, नहीं, वो सपना नहीं देख रहे हैं। वो अपने सामने सच में उस इंसान को देख पा रहे हैं, उस ओमेगा को देख पा रहे थे जो ओमेगा उनके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खास है, जिस ओमेगा को वो अपने दिलो जान से प्यार करते हैं, जिस ओमेगा के ना पाने के गम ने उन्हें शायद कितनी बार मौत के द्वार तक ले पहुंचा है। वही ओमेगा खड़ा है जिसके चेहरे पर छोटा सा मुस्कुराहट है और वो बस फुरहान को देखे जा रहा है।
उसका कहीं और ध्यान है ही नहीं। अगर होता तो शायद वो देख पाता एक अल्फा उसकी तरफ किस नज़रों से देख रहा है, किस प्यार भरे, किस दर्द भरे नज़रों से देखे जा रहा है। खैर, जियांग चंग को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही वक्त में उसे हल्का बेचैनी महसूस होने लगा। एक तेज़ नज़र उसके ऊपर पड़ा है, वो जियांग चंग महसूस करने लगा। अचानक हुए इस एहसास से जियांग चंग थोड़ा बेचैन हो गया और वो आसपास देखने लगा, लेकिन उसके आँखों में कुछ पड़ा ही नहीं। उसे कोई दिखा ही नहीं जो उसके ऊपर नज़र रखे हुए है या फिर उसे देख रहा हो। जियांग चंग ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, अपने ही जगह पर खड़े होकर वो आसपास देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। दूसरी तरफ शिचैन जियांग चंग को देखे जा रहा था। शिचैन का तो सांस ही अटक गया था। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने किसे देख रहा है या फिर क्या देख रहा है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, है ना? वो एक सपना देख रहा है, ये ज़रूर ही एक सपना है और कुछ भी नहीं। इस सपने से उसे बाहर आना होगा, कैसे भी हो उसे बाहर आना होगा। ये सोचकर शिचैन ने अपनी नज़रों को घुमा लिया और अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ गया। उसने बार बार अपने आप को ये कहा कि ये एक सपना है, बस एक सपना और कुछ भी नहीं। ये कहते हुए शिचैन चला गया था मॉर्निंग कोर्ट पे। मॉर्निंग कोर्ट में जितने भी अल्फ़ा डिसिपल्स थे ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा सेक्ट के लिए ज़रूरी इंसान थे, जो सेक्ट के बहुत ऊंचे पद के मंत्रियाँ थे, वो सब अभी वांगजी के साथ थे और वो लोग बातें कर रहे थे अपने क्लैन के बारे में। हर रोज़ की तरह सारे लोग अपने कामों में बिजी थे, वांगजी भी अपने काम कर रहा था। उसी वक्त शिचैन मॉर्निंग कोर्ट के अंदर आया। शिचैन को देखकर सब हैरान हो गए थे, क्योंकि 6 महीने में पहली बार शायद यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने शिचैन को देखा है। बहुत गिने चुने लोग हैं, मतलब बहुत ही गिने चुने 5-10 लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता था कि लैन शिचैन को हुआ क्या है और अचानक ही उनके फर्स्ट प्रिंस को छोड़कर सेकंड प्रिंस को क्यों एम्परर बनाया गया था, क्यों पूरे लैन क्लैन का जिम्मा अचानक ही सेकंड प्रिंस को दे दिया गया था। ये बहुत ही कम लोगों को पता था और उनमें से कोई भी इस सभा में है ही नहीं। कुछ बहुत एल्डर लोग थे, उन्हें पता था, और वांगजी, लैन कुरैन और हीलर्स, जो सबसे एल्डर हीलर है, उन्हें ही असली वजह पता था और बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन सब ये जानते थे कि बिना कोई वजह इतना बड़ा फैसला लेना नामुमकिन है, इसलिए किसी ने भी लैन कुरैन के फैसले को मानने से इनकार नहीं किया। तो 6 महीने बाद सब ने अपने फर्स्ट प्रिंस को देखा था। सालों से जिन्हें राजा मानकर आए थे, जिनके लिए काम करने के बारे में सब ने सोच कर रखा था, उन्हें देखा है 6 महीने में। हालांकि यहाँ पर जितने भी मंत्रियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें वांगजी से कोई परेशानी नहीं है। वांगजी पहले बहुत ही अकेला रहता था और उसे देखकर ही लोग डर जाया करते थे। कोई बात करने आता भी नहीं था और वांगजी भी नहीं आता था, इसलिए क्लैन के लोग उसे बहुत ही गुस्सैल अल्फा समझते थे, जिसे बस रूल्स और रेगुलेशंस ये सब पसंद है, जो लोगों से बात करना, लोगों के कांटेक्ट में आना पसंद नहीं करता था। लेकिन इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। खासकर ये जो 4 महीने हैं, जब वांगजी राजा बना है, जब वांगजी एम्परर बना है, तो वो सिर्फ पूरे गुसू को, पूरे लैन क्लैन को नहीं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर, जो दबदबा लैन क्लैन का है, उसे और ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसके सूझबूझ, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ सबको अच्छा लग रहा था। एक ऐसा इंसान जिन्होंने राजा बनने के बारे में सोचा भी नहीं था और ना ही वांगजी को एक राजाओं की तरह सिखाया गया था कि कैसे देश को चलाया जाता है, वो सब नहीं सिखाया गया था। बिना वो सब सीखे भी सेकंड प्रिंस एक बहुत ही अच्छे एम्परर बने हैं। उनके काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
इसलिए कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं है। लेकिन सब थोड़ा सा हैरान थे। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि दोबारा लैन शिचैन को देखेंगे। लैन शिचैन जिनका चेहरा बहुत ही शांत था, दूसरी तरफ बाकी के जो मंत्रियाँ थे ना, वो बहुत ही अशांत हो गए थे। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। क्या जो फर्स्ट प्रिंस है वो बगावत करेंगे या फिर सिंहासन फिर से पाना चाहेंगे? क्या यहाँ पर अब दो भाइयों के बीच मतभेद हो जाएगा? क्या अब दो भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सत्ता के लिए? यही सब सोच रहे थे। लेकिन एक बात सबके दिमाग में था कि ऐसा कुछ शायद ना हो, क्योंकि ये लैन क्लैन है सबसे अलग। यहाँ के लोगों का सोच भी सबसे अलग ही है। वांग जी जो अपने ब्रदर को देखकर खुश था, उसे पता था कि उसके ब्रदर आएंगे ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो चिट्ठी वांग जी ने भेजा था 2 दिन पहले, उस चिट्ठी के लिए उसके ब्रदर ज़रूर आएंगे। इसलिए वांग जी शांत था। वो शांत नज़रों से शिचैन को देख रहा था। शिचैन जो धीरे धीरे वांग जी के सिंहासन के करीब गया और जहाँ पर खड़े होकर महाराज को बो किया जाता है, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने वांग जी को बो किया और कहा, महाराज, लैन क्लैन का फर्स्ट प्रिंस आपके सामने है। मैं लैन क्लैन के लिए अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए लैन शिचैन अपनी नज़रों को झुकाए हुए था। सामने चाहे लैन शिचैन के बेबी ब्रदर क्यों ना हो, लेकिन अब वो जिस सिंहासन में है, उस सिंहासन के लिए बहुत ही ऊंचे ओहदे में चला गया था वांग जी। और लैन शिचैन उस ओहदे को हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं। एक राजा की तरह वो वांग जी को सर्व करेंगे। बाहर अकेले में वो दोनों भाई हो सकते हैं, लेकिन अभी वांग जी एक राजा है और वो एक फर्स्ट प्रिंस, एक प्रजा और कुछ भी नहीं। तो उन्हें अपने चीज़ों को उसी तरीके से वांग जी के सामने लाना होगा, एक राजा के सामने लाना होगा। वांग जी ने शांत नज़रों से अपने भाई को देखा और फिर कुछ कागजात एक डिसिपल्स के हाथों से शिचैन के हाथों में दे दिया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट प्रिंस, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आप यहाँ आए इसलिए। इसके बाद और ज़्यादा कोई बात नहीं हुआ था। शिचैन अपनी जगह पर जाके बैठ गया था और वो अपने काम में लग गया था। और सारे लोग हैरान तो थे, लेकिन सबको अपना काम भी तो करना था। ये लैन क्लैन है, यहाँ पर काम चोरी बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए सब दोबारा अपने काम में लग गए थे। दोपहर को जब खाने का वक्त हुआ, तब वांग जी ने शिचैन से पूछा, ब्रदर, क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे? शिचैन जो वांग जी को मना नहीं कर पाया, उसके अंदर एक गिल्ट था, इसलिए वो वांग जी को मना नहीं कर पाया था। और वो लोग अभी बाहर थे, इसलिए शिचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। फिर वांग जी और शिचैन सीधा जिंगशी आ गए थे। शिचैन पहले कुछ समझ नहीं पाया था। शिचैन को लगा था कि वांग जी शिचैन को लेकर शायद जहाँ पर सारे लोग, सारे डिसिपल्स लंच करते हैं वहाँ पर ही जाएगा, लेकिन नहीं, वांग जी तो शिचैन को लेकर जिंगशी आया था। जिंगशी आते ही शिचैन को सुबह का सब कुछ याद आने लग गया था। एक बार फिर शिचैन को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हुआ, लेकिन शिचैन ने बार बार खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ एक भ्रम था और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक भ्रम। ये कहते हुए शिचैन वांग जी के साथ जिंगशी के मेन दरवाजे से अंदर चला गया। सारे जो ओमेगा डिसिपल्स थे ना, उन्होंने शिचैन और वांग जी को देखा और वो किया। तब तक विंग के पास भी खबर पहुंच गया था कि वांग जी आया है। विंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था वांग जी के ऊपर, लेकिन उसे वांग जी को देखना भी तो था, उसे महाराज को सच में देखना था, इसलिए अपने गुस्से को साइड करके विंग दौड़ के बाहर आ गया था। विंग को दौड़ के बाहर आते हुए देखकर दोनों लैन ब्रदर ही रुक गए थे। वांग जी ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग को रोकते हुए कहा, फ्रैन, आपको दौड़ना नहीं चाहिए। विंग ने पहले शिचैन को देखा ही नहीं, उसका नज़र बस वांग जी पर टिका हुआ था। विंग ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा,
महाराज, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आए। आप बहुत बुरे हो महाराज, मुझे आपसे बात नहीं करना। ये कहते हुए वांग जी से अपना हाथ छुड़ा रहा था। वांग जी हंसे या रोए उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फरहान खुद ही उसके पास ऐसे दौड़ते हुए आ गया था। वांग जी समझ रहा था कि फरहान सच में नाराज़ है, इसलिए वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि ब्रदर है, इसलिए वांग जी अपने आप को चुप करके रखता है। लेकिन विंग वो चुप करे तब ना। विंग ने जब देखा कि वांग जी उसे मना नहीं रहा है और चुप करके है, तब विंग का गुस्सा फूट गया एकदम, और विंग ने अपना मुंह फुलाते हुए चिल्लाते हुए कहा, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो महाराज, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करना, और रात को भी आप मेरे पास मत आइएगा। ये कहते हुए विंग जैसे ही पीछे मुड़ने के हुआ ना, वैसे ही वांग जी के बगल में उसने शिचैन को खड़ा देखा। शिचैन जो चुपचाप विंग और वांग जी को देखे जा रहा था। मतलब शिचैन सच में समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहे। उन्हें एक तो बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, और दूसरा उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ पर बस हड्डी बन गए हैं। और विंग ने जैसे ही शिचैन को देखा ना, विंग रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। क्या राजकुमार शिचैन यहीं पर थे? ये सोचकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, और विंग का वो नज़र देखकर वांग जी ने धीरे से अपना सर में हिला दिया। विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तभी अंदर से जियांग चंग बाहर आया। जियांग चंग बाहर आते हुए जियांग चंग का भी नज़र पहले वांग जी पर गया था। जियांग चंग मुस्कुराकर कहता है, महाराज माफ़ कर दीजिए, विंग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया है आपसे, अब आपको उसकी नाराज़गी दूर करना होगा। ये कहते हुए जियांग चंग मुस्कुरा के वांग जी को वो करने ही वाला था, तभी जियांग चंग का नज़र शिचैन पर पड़ा, और शिचैन एकदम शॉक्ड होके जियांग चंग को देख रहा था। वो इमेजिन नहीं कर रहा था, वो भ्रम नहीं था। सुबह जो कुछ भी शिचैन ने देखा था, सच में जियांग चंग है यहाँ पर, सच में। और जियांग चंग जो शिचैन को देखकर अपनी जगह पर जम गया था, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, सब कुछ सुन पड़ गया था, उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी शिचैन और जियांग चंग दोनों को ही एक नज़र देख लेता है, और फिर विंग जो हैरानी में था अभी भी, उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है अपनी तरफ, और बिना कुछ बोले विंग को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। आते वक्त उसने इशारे से सारे डिसिपल्स को बाहर आने के लिए इशारा कर दिया था, और सारे जो डिसिपल्स हैं वो भी विंग और वांग जी के साथ बाहर आ गए थे। कुछ ही मिनटों में पूरा जिंगशी खाली हो गया था। जिंगशी के आसपास भी कोई इंसान नहीं था, लेकिन अभी भी शिचैन और जियांग चंग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें शायद होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके आसपास जो इंसान, मतलब जो लोग थे, वो सब कहाँ चले गए हैं, उन्हें शायद खबर भी नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में जियांग चंग अपने होश में वापस आ चुका था। उसके इस छोटे से दिमाग में इतने समय तक कितना सवाल आया था, कितने सवाल आए गए, लेकिन एक का भी जवाब उसके अंदर नहीं था। ये सवाल आया कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो दोनों अलग क्यों हुए, कौन सी जगह पर गलती हुआ है। शिचैन तो उससे प्यार करता था ना, तो फिर शिचैन ने उसे अलग क्यों किया। वो कड़वे शब्द जो अलग होने के वक्त शिचैन ने उससे कहा था, वो सब क्यों हुआ। क्या शिचैन सच में उससे प्यार नहीं करता? अगर नहीं करता तो वो ऐसे क्यों देख रहा है, वैसे मुझे क्यों देख रहा है। जियांग चंग अपने आप को बार बार सवाल किए जा रहा था, लेकिन जियांग चंग के सवाल का जवाब जियांग चंग नहीं ढूंढ पा रहा था। वो अब अपने होश में वापस आ चुका था, अपने सवालों को भी रोक चुका था। साथ ही में अपने आँखों को झुकाते हुए वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। शिचैन जियांग चंग को पीछे हटते हुए देखकर अपने होश में वापस आया, और
बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जियांग चंग बस 2 कदम ही पीछे हट पाया था और शिचान ने जियांग चंग को अपने दोनों हाथों के कब्जे में ले लिया था। जियांग चंग के दोनों बाजुओं को पकड़ के अपने पास खींच लिया था और बिना कुछ बोले जियांग चंग को गले लगा लिया था, एकदम अपने सीने से लगा लिया था, इतने ज़ोर से कि अगर वो जियांग चंग को छोड़ देगा तो जियांग चंग कहीं भाग जाएगा, उससे दूर चला जाएगा, वो जियांग चंग को दोबारा खो देगा। उस हिसाब से शिचान ने जियांग चंग को गले लगाया था। जियांग चंग उस वार्मथ को, उस आरामदायक एहसास को महसूस कर रहा था जो उसके लिए सबसे महफूज, सबसे सेफ जगह था। लेकिन क्या ये अभी भी वैसा है? नहीं, सब कुछ बदल गया है ना? इस इंसान ने ही तो उसे अपने से दूर किया था, कड़वे शब्द बोलकर अपने से दूर किया, अपने से दूर करने के लिए कितने कड़वे शब्द कहा था जो जियांग चंग के दिलो दिमाग में आज भी गूंजता रहता है। ये इंसान फिर से क्या करना चाहता है? क्या फिर से एक बार उसे तोड़ना चाहता है? ये सोचकर ही जियांग चंग के आंखों में आंसू भर गए। कुछ ही देर में उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जियांग चंग अब खुद को रोक नहीं पाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पागल की तरह वो शिचान के पीठ पर मुक्के बरसा रहा था, शिचान के चेस्ट पर मुक्के मार मार कर अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था शिचान को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। शिचान एक शब्द नहीं बोल रहा था और जितना जियांग चंग शिचान से दूर जाने की कोशिश कर रहा था उतना ही शिचान जियांग चंग को अपने करीब, अपने सीने से एकदम सटा के रख रहा था। जियांग चंग अब हार मान चुका है। वो हार मान चुका है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो ऐसे नहीं छूट पाएगा। इसलिए जियांग चंग रोते हुए कहता है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे और मत तोड़ो, मैं मर रहा हूँ, हर दिन मर रहा हूँ शिचान, मुझे और मत तोड़ो। ये कहते हुए जियांग चंग फूट फूट कर रो पड़ा। शिचान जो खुद भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था और वो बहे जा रहा था। शिचान का दिल कितने दिन से बंजर ज़मीन होके पड़ा था। शिचान उस ज़मीन पर आज उसे थोड़ा सा राहत महसूस हुआ, जैसे कि बारिश का पहला बूंद पड़ा हो, ऐसा महसूस हुआ उसे। शिचान अपने दिल को शांत करने में लगा हुआ था। उसका दिल अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। इस शांति से, इस इंसान से जो शिचान का ज़िंदगी है, वो कैसे मुंह मोड़ सकता है, कैसे दूर रह सकता है, कैसे जी सकता है इसे छोड़कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कहते हुए शिचान जियांग चंग के सर पर चूम रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनगिनत बार जियांग चंग के सर को चूमे जा रहा था और जियांग चंग रो रहा था पागलों की तरह। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय।